उधर आए। लोड ही नहीं लेगा। यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार? हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। यूपी के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत आम बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे अस्पताल के डॉक्टरों और दवा कंपनियों की साठगांठ है। सरकार गरीब मजदूरों को मुफ्त या सस्ती दरों पर दी जाने वाली दवाएं भरपूर भेजती है, लेकिन अस्पतालों में इन सरकारी दवाओं का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवा लिखते हैं, जिससे कमीशन खोरी का खेल चलता है। अभी कुछ ही समय पहले यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ऐसे कई डॉक्टरों को बर्खास्त कर चुके हैं, लेकिन अधिक कमाई के लालच में डूबी व्यवस्था पटरी पर आती नजर नहीं आ रही। कुशीनगर जिले का एक मामला सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव कैसे पैदा किया जाता है, इसकी खुली बानगी है। बता दें, कुशीनगर जिले में करोड़ों रुपए की सरकारी दवाएं मिट्टी में दफन पाई गई। इसे लेकर जिले का ड्रग वेयर हाउस आरोपों के घेरे में है। इन दवाओं को जमीन में क्या दफनाया गया, इसकी पूरी हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन अब तक जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। यहां पर एक्सपायरी के साथ उन दवाओं को भी दफना दिया गया जो वैलिडिटी की दवाएं थी। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था। फार्मासिस्ट संतोष पांडे कुछ लोगों की मदद से दवाएं दफनाने को अंजाम दे रहा था। अचानक एक दिन इसकी जानकारी वहां के सुरक्षा गार्ड कमलेश सिंह को मिल गई, जिसने सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया को इसकी पूरी जानकारी देकर खेल का भांडाफोड़ कर दिया। खेल से पर्दा उठते ही स्वास्थ्य महकमे से लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडीएम वैभव मिश्रा, सीएमओ और एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन जांच अंधेरा होने के चलते अधूरी रह गई। बहरहाल चर्चा है कि इतने बड़े खेल का पर्दाफाश होने से स्वास्थ्य महकमे में नीचे से ऊपर तक खलबली मची है, क्योंकि यह खेल किसी एक अस्पताल या एक जिले का नहीं। ये फंडा तो हर सरकारी अस्पताल में चलाया जाता है, लिहाजा हर कोई अपनी पोल खोलने के डर से गड्ढे में दफन दवाओं पर और मिट्टी डालने में लगा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच हो या लीपापोती, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोई कदम उठाएं या फिर उन्हें भी गुमराह कर दिया जाए, लेकिन कुशीनगर की घटना ने सरकारी अस्पतालों में सरकारी दवाओं की किल्लत कैसे और किस वजह से पैदा की जाती है, इस पर से पर्दा हटा दिया है। जानकारी मिली थी कि कसिया ड्रग वेयर हाउस से कुछ दवाइयां जो हैं जिनको डंप किया गया है, तो मैं सुबह भी आया था, यहाँ पे देखा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी पता चला कि एक जेसीबी और ट्रैक्टर लगा वहाँ दवाइयाँ निकाली जा रही हैं। तो मैं मौके पर आया हूँ, एसडीएम कसिया भी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी दवाइयों को यहाँ से निकाला जा रहा था, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया है और तत्कालीन प्रभाव से इसमें प्रभारी जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ पे, उनकी लापरवाही प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए एक कमेटी बना के उसकी जांच कराई जा रही है। सर, यहाँ पे मैं सुरक्षा गार्ड आर्मी से रिटायर होकर लगा हूँ ड्रग वेयर हाउस कुशीनगर जनपद ड्रग वेयर हाउस में। यहाँ पे फार्मासिस्ट मंतेश कुमार पांडे के द्वारा दवाई स्टोर से कीमती दवाइयाँ स्टोर में रखते थे, डंप करके जो पीएससी सीएससी को सप्लाई कम करते थे और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में बेचते थे। उसके बाद से दवाई अगर नहीं इधर सप्लाई कर पा रहे थे तो दवाई जब स्पेयर हो रही थी गोदाम के अंदर, तो इस दवाई को बाहर फेंकवाते थे, जिसका जीता जागता साबित आपके सामने है। करोड़ों की दवाई कम से नीचे जमीन में दबा हुआ है। इसका कंप्लेन मैंने सीएमओ साहब को किया था जब ये दवा दबी थी। उसी समय सीएमओ साहब ने मेरे को बोला था ठीक है आप जाइए, हम उसका जांच करवाएंगे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की सीएमओ साहब। फिर मैं दोबारा सीएमओ साहब का 20-25 दिन बाद गया, एक एप्लीकेशन भी गया, साहब उस पर कुछ कार्रवाई करिए। बोले ठीक है जाओ, मैं जांच करवा रहा हूँ, टीम बना दिया हूँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 20-25 दिन मतलब 1 महीना और हो गया। उसके बाद देखा जब कार्रवाई नहीं हुई, मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय पे डिप्टी सीएम साहब के नंबर पे मैंने फोन किया, बात भी किया, उनके पीए साहब बात किए। उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मोदी 7 तारीख को यहाँ आ रहे कुशीनगर में, उसके बाद मैं 6 तारीख को एक दिन पहले आऊंगा, आपसे मिलूंगा और सब मैटर वहीं पर बताना हमको। तब जब मोदी जी का यहाँ कैंसिल होगा प्लानिंग,
तब जाकर फिर मैं दोबारा किया तो बोले ठीक है हम जांच कमेटी हम वहाँ पे डीएम साहब से जगह बता देंगे, उन्होंने टीम बना के इसका जांच कराएंगे। सर एक मतलब तो पता नहीं कब से हमसे 2 महीने के अंदर में बहुत ज्यादा कर रहे थे, 2 महीने से ज्यादा कर रहे हैं। बोले सर अब बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर हम ड्यूटी कर रहे हैं, कभी हम लोग भी जांच के घेरे में आ जाएंगे, हम लोग फंस सकते हैं भाई तुम क्या ड्यूटी करते हो। तो इन्होंने बोला तुम वहाँ खड़े रहो, चुपचाप रहो, जो तुम्हारी ड्यूटी है गार्ड की गार्ड करो, दवाई की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। सर इसमें एक्सपायर भी है, बिना एक्सपायर भी है। ये दवा पहले का भी फेंका गया, ये देखिए अभी है, कुछ दिन पहले और आगे फेंका गया था, जो कि फोड़वा के आयरन का इंजेक्शन 45,000 आयरन का इंजेक्शन फोड़वा के इसमें फेंका गया पूरा। उसके बाद से दवाई कुछ आगे वहां पे आग में डिस्ट्रॉय किया गया, जला जाके दम करके और जला दिया था आग से पेट्रोल डाल करके। उसके रात क्या हुआ? और रात भी यहाँ पे हाँ सर रात क्या हुआ, जब ये जांच होने के लिए जब कल सुबह से मीडिया में चल रही थी ये मैटर कि भाई यहाँ दवा जम है गड्ढे के अंदर और इसको निकलवाना है, जांच कराना है, तो इन्होंने सोचा कि सुबह जब टीम आएगी उसके पहले हम रात को इसको सबूत नष्ट कर देंगे, पूरा दवा भरवा करके बाहर फेंकवा देंगे। उनका मंतेश पांडे फार्मासिस्ट का ट्रैक्टर है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक करके देख सकते हैं, उन्हीं के नाम पे है सर, और उन्हीं का घर का है ट्रैक्टर है। और ये जीसीबी कहीं यहाँ से रोड से जा रही थी, कसिया किसी का है, वो जीसीबी जबरदस्ती इनके मामा का मकान है, एक तिवारी जी है, उन्होंने जीसीबी मंगवा के जबरदस्ती जीसीबी वाले को धमकाए कि तुम नहीं अगर खोदोगे दवा नहीं निकलवा के फेंकवाओगे तो तुम्हारी जीसीबी कसिया में नहीं चलने दूंगा। इन्होंने डर से अपने जीसीबी दिया यहाँ पे। उसके बाद सीएमओ साहब ने बीच में जब दोबारा मैं मिला तो बोला जांच कराऊंगा, जब कुछ भी नहीं हुआ, मैं सब देख लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तब मैं IGRS परसों डाला था। IGRS डाला, उसके बाद जब कार्रवाई होने लगी तब इन्होंने मेरे को धमकी देना शुरू कर दिया, जगह जगह तेरे को मरवा देंगे, तेरे बच्चे यहाँ रहते हैं उसको उठवा लेंगे। मंतेश कुमार पांडे लोगों से, फोन से नहीं, ताकि साबित हो जाए, लोगों से भेजते थे तुम्हारे बच्चे यहाँ रहते मरवा दूंगा। इनके मामा और मेरा क्वार्टर एक ही मकान में है, हम ऊपर रहते हैं वो नीचे रहते हैं, हमारे जान माल का खतरा है। तो क्या हुआ, कौन कौन अधिकारी आए थे? सर कल यहाँ पे ADM साहब आए थे, मजिस्ट्रेट साहब, उसके बाद SDM साहब आए थे, कानगो लेखपाल साहब भी आए थे और CMO साहब आए थे, सब लोग आए थे, मीडिया भी थी। उसके बाद सर इतना हमको जान माल का खतरा है, कभी हमको मरवा सकते हैं, हमको सुरक्षा की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट आई इंडिया। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city. Our 3 students Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLEd, CCC and O-Level. So, hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।